आज हम बात करेंगे जेफ केलर द्वारा लिखित एक ऐसी किताब की जिसने लोगों की सोच की दिशा को बदल दिया और उन्हें यह सिखाया कि अगर आपका एटीट्यूड सही है तो कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग के बारे में। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये एक टेस्टेड फिलॉसफी है कि आपका एटीट्यूड ही आपकी एल्टीट्यूड तय करता है। जेफ केलर, जो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर और लॉयर रहे हैं, उन्होंने इस किताब के जरिए हमें सिखाया है कि पॉजिटिव सोच, सेल्फ बिलीफ और एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट से आप हर सपना पूरा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। इस बुक में 12 लेसन्स हैं, जिन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। पार्ट 2, वॉच योर वर्ड्स। पार्ट 3, हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। अब आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। जेफ केलर कहते हैं कि जिस तरह खिड़की से देखने का तरीका हमारे नजरिए को बदलता है, उसी तरह हमारा एटीट्यूड भी लाइफ को देखने का लेंस होता है। अगर आपकी खिड़की यानी एटीट्यूड साफ है तो दुनिया आपको ब्राइट दिखेगी, अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई। लेकिन अगर आपकी खिड़की डस्टी है, नेगेटिविटी, डाउट और फियर से भरी है, तो दुनिया डार्क लगेगी, डल लगेगी। ये चैप्टर हमें समझाता है कि हमारा एटीट्यूड हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई बाहर से आकर हमारे नजरिए को पॉजिटिव नहीं बना सकता। ये काम सिर्फ हम खुद कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की दुनिया को पहले चेंज किया, फिर बाहर की दुनिया ने खुद को एडजस्ट कर लिया। तो अगर आप हर चीज को प्रॉब्लम की नजर से देखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज कभी दिखाई नहीं देंगी। लेकिन अगर आप एक ओपन और ऑप्टिमिस्टिक माइंड के साथ देखेंगे तो आपको हर मुश्किल में एक नया रास्ता नजर आएगा। चैप्टर 2, योर अ ह्यूमन मैग्नेट। इस चैप्टर में जेफ बताते हैं कि हम जैसे सोचते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंप्लीफाइड वर्जन है। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और हैप्पी सोचते हैं तो वैसी ही सिचुएशंस और लोग आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव हैं, बार बार कंप्लेन करते हैं, तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बनी रहेगी। जेफ यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। आपका माइंड एक मैग्नेट है, वो उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है जैसी आप सोचते हैं। अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है या मैं अनलकी हूँ, तो वही रियलिटी आपकी लाइफ में बार बार दोहराई जाएगी। यह चैप्टर हमें एनकरेज करता है कि हम एफर्मेशंस का यूज करें, खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दें, जैसे मैं काबिल हूँ, मैं हर दिन सुधर रहा हूँ और मैं सफलता की ओर आकर्षित करता हूँ। यह प्रैक्टिस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है और हमें एम्पावर्ड बनाती है। चैप्टर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। इस चैप्टर में जेफ केलर हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं विजुअलाइजेशन की पावर से, यानी अपनी सक्सेस को पहले अपने दिमाग में क्लियरली इमेजिन करना। ऑथर कहते हैं कि हर ग्रेट अचीवमेंट 2 बार होता है, पहले माइंड में, फिर रियलिटी में। जब आप किसी गोल को बार बार इमेजिन करते हो, उसे क्लियरली फील करते हो जैसे आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है और फिर वही माइंड आपको ऐसे एक्शंस लेने पर मजबूर करता है जो उस विजन को सच बना दें। जेफ एक बहुत इंस्पायरिंग एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं तो अपने आप को स्टेज पर इमेजिन करो, स्पॉटलाइट में, ऑडियंस के सामने अपलॉड लेते हुए। आपके विजुअलाइजेशन को जितना रियल फील करोगे, उतनी ही जल्दी वो रियलिटी बनेगा। इस चैप्टर का की मैसेज ये है, अपने गोल्स को सिर्फ लिखो मत, उन्हें डेली विजुअलाइज करो। अपने माइंड को रिहर्स करने दो आपकी फ्यूचर सक्सेस के लिए। नेगेटिव विजुअल्स को इंस्टेंटली रिजेक्ट करो और उन्हें पॉजिटिव विजन से रिप्लेस करो, क्योंकि जो पिक्चर आप अपने माइंड में बार बार देखोगे, वही पिक्चर इवेंचुअली आपकी लाइफ की स्क्रीन पर दिखेगी। चैप्टर 4, मेक अ कमिटमेंट।
and you'll move mountains. इस चैप्टर में जेफ केलर कहते हैं कि कमिटमेंट इज द ब्रिज बिटवीन डिजायर एंड अचीवमेंट। सपना देखना आसान है, लेकिन जब तक आप उस सपने के लिए पूरी तरह कमिटेड नहीं होते, तब तक वो सिर्फ एक फैंटेसी ही रह जाता है। कमिटमेंट का मतलब है नो मैटर व्हाट हैपेंस, मैं हार नहीं मानूंगा। ऑब्स्टेकल्स आएंगे, फेलियर्स होंगे, लेकिन मैं अपने गोल से पीछे नहीं हटूंगा। जेफ यहाँ एक सच्ची बात बताते हैं, जैसे ही आप सच्चे दिल से किसी चीज के लिए कमिटेड होते हो, पूरी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है। ये बात हमें इंस्पायर्ड करती है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और रियल डेडिकेशन दिखाएं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो सिर्फ सोचना काफी नहीं, आपको डेली एक्शंस लेने होंगे, कंसिस्टेंट रहना होगा और कभी-कभी सब कुछ दांव पर भी लगाना होगा। इस लेसन का एसेंस है, जब आप लूक वार्म होते हो तो रिजल्ट्स भी लूक वार्म आते हैं। जब आप ऑल इन जाते हो तो मिरेकल्स होने लगते हैं। तो अपने गोल्स के लिए हाफ हार्टेड मत रहो, पूरे दिल से कमिटमेंट दिखाओ और फिर देखो कैसे माउंटेन्स भी अपनी जगह से हिलने लगते हैं। चैप्टर 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। जेफ इस चैप्टर में एक ऐसी माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं जो जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकती है, और वो है हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। जिंदगी में हर इंसान को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोग उन प्रॉब्लम्स को स्टेपिंग स्टोन बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हें रुकावट मानकर हार मान लेते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि जब भी कोई ऑब्स्टेकल आता है तो खुद से ये सवाल पूछो, इसमें मेरे लिए क्या सीख है? क्या ये मुझे एक बेटर इंसान बना रहा है? क्या ये प्रॉब्लम मुझे कोई नया रास्ता दिखा रही है? जेफ कहते हैं, प्रॉब्लम्स हमें ग्रो करने का मौका देती है। वो हमें पेशेंस, रेजिलियंस और क्रिएटिविटी सिखाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी जॉब चली गई है तो शायद ये समय है आपकी ड्रीम बिजनेस शुरू करने का। या अगर कोई रिलेशनशिप टूटी है तो शायद वो स्पेस आपको खुद को एक्सप्लोर करने का मौका दे रही है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लाइन है, हर दुर्भाग्य में एक समान या अधिक लाभ का बीज होता है। तो अगली बार जब कोई परेशानी आए तो डरना नहीं, उसे एक डिस्ग्वाइज्ड ब्लेसिंग की तरह एक्सेप्ट करो। चलिए अब बढ़ते हैं उस हिस्से की ओर जिसे जेफ केलर कहते हैं वॉच योर वर्ड्स, यानी आपकी बोली हुई बातें भी आपके फ्यूचर को शेप करती हैं। ये वो पार्ट है जहां किताब आपकी जुबान से निकलते शब्दों की ताकत को रिवील करती है। चैप्टर 6, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। जेफ इस चैप्टर में हमें समझाते हैं कि हमारे शब्द सिर्फ कम्युनिकेशन टूल्स नहीं हैं, बल्कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कमांड्स होते हैं। जब आप बार बार बोलते हो मैं कर लूंगा या मैं तो हमेशा अनलकी रहता हूँ, तो आप वही कहानी अपने अंदर इंग्रेव कर रहे होते हो। जेफ एक बात बार बार रिपीट करते हैं, शब्द जैसे एक स्टीयरिंग व्हील, दे स्टीयर योर लाइफ इन द डायरेक्शन दे स्पीक। आप जैसे वर्ड्स चूज करते हो वैसे ही आपकी एनर्जी सेट होती है। पॉजिटिव वर्ड्स इक्वल्स टू हाई एनर्जी, नेगेटिव वर्ड्स इक्वल्स टू ड्रेन्ड लाइफ। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें कुछ फ्रेजेस तुरंत अपनी वोकेब्युलरी से बाहर कर देना चाहिए, जैसे मैं नहीं कर सकता, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं हमेशा गलती कर देता हूँ। बदले पॉजिटिव एफर्मेशंस को रिपीट करना चाहिए, जैसे मैं हर दिन सुधर रहा हूँ, आई हैव व्हाट इट टेक्स, आई लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस। इस चैप्टर में जेफ कहते हैं कि सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं होता। जब तक आप अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं लाते, तब तक आपकी सोच पूरी तरह शिफ्ट नहीं होगी। अगली बार जब आप कुछ बोलें तो एक पॉज लें और सोचें, क्या मैं खुद को एम्पावर कर रहा हूँ या लिमिट? क्योंकि आपके बोले हुए शब्द ही आपकी जिंदगी का फ्यूचर ड्राफ्ट करते हैं। चैप्टर 7, हाउ आर यू। अब यह वाला चैप्टर थोड़ा छोटा लेकिन बहुत ही इंसाइटफुल है। जेफ केलर कहते हैं कि जब कोई आपसे कैजुअली पूछता है हाउ आर यू, तो आपका जवाब सिर्फ एक सोशल फॉर्मेलिटी नहीं होता, वो एक्चुअली आपकी इंटरनल कंडीशनिंग को रिफ्लेक्ट करता है।
इमेजिन करो, आप रोज कहते हो आई एम टायर्ड, आई एम जस्ट सर्वाइविंग या नॉट बैड। तो ये बार बार बोलना आपकी एनर्जी को उसी फ्रीक्वेंसी पर लॉक कर देता है। जेफ हमें चैलेंज करते हैं कि हम अपने रिस्पॉन्सेस को अपलिफ्ट करें। इवन इफ मूड एवरेज है, फिर भी बोलो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आई एम एक्सीलेंट, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। जब आप बार बार यह बोलते हो तो आपका माइंड भी उसी वेव पर एडजस्ट होने लगता है। यहाँ ऑथर एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं, डोंट जस्ट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड विद पावर। योर एनर्जी, योर वाइब और आपका दिन सब कुछ अपलिफ्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम कोई पूछे हाउ आर यू, कॉन्फिडेंटली कहो आई एम डूइंग फैंटास्टिक, थैंक्स फॉर आस्किंग। चैप्टर 8 स्टॉप कंप्लेनिंग। ये चैप्टर एक रियलिटी चेक की तरह है। जेफ बहुत ब्लंटली कहते हैं, स्टॉप कंप्लेनिंग, इट डज नथिंग बट ब्रिंग मोर नेगेटिविटी। हर बार जब आप कंप्लेन करते हो अपनी जॉब की, अपने रिश्ते की, ट्रैफिक की, पॉलिटिक्स की, तो आप अपने ब्रेन को हेल्पलेसनेस की आदत डालते हो। जेफ बताते हैं कि कंप्लेंट्स सिर्फ अटेंशन या सिंपैथी अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन वो कभी सॉल्यूशन नहीं बनती। वो सजेस्ट करते हैं कि हर बार जब कंप्लेन करने का मन हो तो खुद से पूछो, क्या मैं इस सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो एक्शन लो, अगर नहीं तो एक्सेप्ट करो और मूव ऑन। ऑथर का की मैसेज है, कंप्लेनिंग इज डिसएम्पावरिंग, एक्शन इज एम्पावरिंग। जब आप कंप्लेंट के बजाय ग्रैटिट्यूड या सॉल्यूशन पर फोकस करते हो तो आपकी एनर्जी और लाइफ दोनों ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। तो अगली बार जब मन करे कि कितनी गर्मी है या मेरा बॉस बहुत इरिटेटिंग है, तो पॉज लो और सोचो, क्या मैं कुछ बेहतर सोच सकता हूँ? चैप्टर 9 एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। इस चैप्टर में जेफ बताते हैं कि हमारी जिंदगी में हम किन लोगों से घिरे हुए हैं, इसका हमारे माइंडसेट पर सीधा असर पड़ता है। आपने सुना ही होगा, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। तो सोचिए, अगर आपके आसपास नेगेटिव थिंकर्स हैं जो हर समय कंप्लेन करते हैं, डाउट्स फैलाते हैं या दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो आपकी एनर्जी को भी ड्रेन कर देंगे। जेफ स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो आपको पुल डाउन करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो आपको अपलिफ्ट करें, इंस्पायर करें और बिलीव करें कि आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर सकते हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहकर आपका कॉन्फिडेंस, विजन और परफॉर्मेंस सब कुछ बढ़ता है। अगर अभी आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो बुक्स, पॉडकास्ट और वीडियोस के जरिए पॉजिटिव माइंड से कनेक्ट हो। तो ये चैप्टर एक सीधी सीख देता है, सराउंड योरसेल्फ विद दोज हु सी ग्रेटनेस इन यू even when you don't see it in yourself. Chapter 10 Confront your fears and grow. जेफ कहते हैं कि हर इंसान को डर लगता है, फर्क बस इतना है कि सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। फियर हमें कंफर्ट जोन में कैद करके रखता है, और ये डर ही है जो हमें नए एक्सपीरियंस, रिस्क टेकिंग और ग्रोथ से दूर रखता है। जेफ का मैसेज है, फील द फियर एंड डू इट एनीवे, क्योंकि ग्रोथ उसी जोन में पॉसिबल है जहां डर लगता है। वो कहते हैं कि डर का सामना करने से पहले डर विशाल लगता है, लेकिन जब आप एक बार एक्ट कर लेते हो तो आपको रियलाइज होता है कि यह इतना बुरा नहीं था। ऑथर यहाँ एक मैजिक फॉर्मूला देते हैं, हर हफ्ते एक ऐसा छोटा स्टेप लो जो आपको अनकंफर्टेबल करता हो। किसी को कॉल करना, प्रेजेंटेशन देना, न्यू आइडिया लॉन्च करना, कुछ भी। और जैसे जैसे आप एक्शन लोगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इस चैप्टर की लाइन, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इट। चैप्टर 11 गेट आउट देयर एंड फेल। अब ये चैप्टर थोड़ा ऑपोजिट सा लग सकता है, लेकिन बहुत पावरफुल है। जेफ कहते हैं कि अगर आप फेल नहीं हो रहे तो आप कुछ नया ट्राई ही नहीं कर रहे। हम सब फेलियर से डरते हैं, लेकिन वही फेलियर हमें सबसे ज्यादा सिखाता है। ऑथर हमें समझाते हैं कि फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। हर फेलियर आपके नेक्स्ट स्टेप को बेटर बनाता है। जब आप फेल होते हो तो आप लर्न करते हो कि क्या काम करता है, क्या नहीं करता।
एग्जाम्पल्स की भरमार है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट फेल किए थे बिफोर इन्वेंटिंग द लाइट बल्ब। वॉल्ट डिज्नी को कहा गया कि वो इमेजिनेशन की कमी रखते हैं। इस चैप्टर का अल्टीमेट लेसन है फेल फास्ट, लर्न फास्टर एंड कीप मूविंग। तो अगर आप लाइफ में विन करना चाहते हैं तो फेल करने से डरिए मत, फेल प्राउडली, फेल फॉरवर्ड। चैप्टर 12 नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। इस आखिरी चैप्टर में जेफ बताते हैं कि नेटवर्किंग सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाने का नाम नहीं है, यह रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की आर्ट है। आप जितने लोगों की जेन्युइनली मदद करते हो उतनी ही जल्दी आपके सपनों का गेट खुलता है। जेफ सजेस्ट करते हैं हर इंटरैक्शन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। सामने वाला कौन है, क्या चाहता है और क्या उनके लिए कुछ वैल्यूएबल किया जा सकता है। जब आप दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो तो लॉन्ग टर्म में वही लोग आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। Important rules: always follow up, be consistent, not transactional, give before you ask। इस चैप्टर का मैसेज है आपका नेटवर्क आपका नेटवर्थ है। पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस राइट पीपल equals to unstoppable growth। Conclusion: change your attitude and you change your life। जेफ इस बुक को क्लोज करते हुए कहते हैं कि आपकी जिंदगी का सारा फर्क सिर्फ एक चीज से तय होता है, आपका एटीट्यूड। आप कैसे सोचते हो, कैसे बोलते हो और कैसे एक्ट करते हो, यही 3 चीजें आपकी डेस्टिनी बनाती है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव, इंटेंशनल और प्रैक्टिव रखने में, तो आपकी स्क्रिप्ट तय है। तो अब सवाल ये नहीं कि आप कितने स्मार्ट हो या कितने टैलेंटेड, सवाल ये है कि आप अपना एटीट्यूड कितना कॉन्शियसली चूज करते हो। तो दोस्तों, ये थी एटीट्यूड इज एवरीथिंग की समरी, एक ऐसी किताब जो हमें ये सिखाती है कि हमारी सक्सेस हमारी मेहनत से पहले हमारे एटीट्यूड से शुरू होती है। जेफ केलर ने बड़े ही सिंपल शब्दों में हमें समझाया कि अगर हम अपनी सोच, अपने वर्ड्स और अपने एक्शंस को कॉन्शियसली पॉजिटिव बना लें तो कोई भी गोल दूर नहीं, चाहे वो पैसा हो, पीस हो या पर्पस। हर चैप्टर हमें एक रिमाइंडर देता है कि जिंदगी में मिरेकल्स तब होते हैं जब आप कंप्लेन करना छोड़कर ग्रैटिट्यूड में जीना शुरू करते हैं और एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन लेना शुरू करते हैं। तो अब ये आप पर है, क्या आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या इस किताब की लर्निंग्स को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे? क्योंकि याद रखिए, एटीट्यूड इज नॉट जस्ट अ लिटिल थिंग, इट इज एवरीथिंग। और अगर आपने इसे समझ लिया तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं अगली समरी में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक के लिए सोचो बड़ा, बोलो अच्छा और करो वो जो दूसरों को सिर्फ सपना लगता है। स्टे पॉजिटिव, स्टे अनस्टॉपेबल। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।